हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। इसमें आगे कुछ क्वेश्चन देखिएगा। m और n की वैल्यू दे रखी है, प्रूव करना है m इंटू एन इक्वल टू 1। तो यहाँ से m और n की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे हम। m इक्वल टू है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, प्लस कोट को लिख सकते हैं हम कोस बाई साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे साइन थीटा, तो ऊपर आएगा 1 प्लस कोस थीटा। ये m की वैल्यू होगी। अब n की वैल्यू, n इक्वल टू है यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा, माइनस कोट को लिख सकते हो कोस बाई साइन थीटा। एलसीएम लेंगे साइन थीटा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कोस थीटा। ये n की वैल्यू होगी। अब जो प्रूव करना है m इंटू एन, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे m इंटू एन, तो m और n की वैल्यू पुट करो। m किस गए 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू n की वैल्यू है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, अपर पार्ट की अपर से, लोअर पार्ट की लोअर से। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये सेम है 1 1, ये भी सेम है कोस कोस, बीच में साइन डिफरेंस है तो अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए किस गए 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी किस गए कोस, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, जो हमारी राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना था कि m n इज इक्वल टू 1, तो m n लेके चले हम 1 के इक्वल दिखा दिए। ये आपको प्रूव करना था। तो सिंपल है। ऐसे क्वेश्चनों में लगभग हम क्या करते हैं कि सभी आइडेंटिटीज को, जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इनको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप +1 2 में जाएंगे तो 10th क्लास का बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस बी, 1 प्लस कोस सी या कोस वाई दे रखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस बी, 1 माइनस कोस वाई। ये आपको प्रूव करना है। शो दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स नंबर ऑफ द इक्वलिटी इज साइन ए, साइन बी, साइन वाई। साइन ए, साइन बी, साइन वाई, मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है दोनों साइड्स की, वो इसके इक्वल लेके आएंगे हम। तो कैसे सोल्व करेंगे देखो, यहाँ पे 1 प्लस कोस ए, दूसरी साइड 1 माइनस कोस ए है, 1 प्लस कोस बी, 1 माइनस कोस बी, 1 प्लस कोस वाई, 1 माइनस कोस वाई। साइन बीच का चेंज है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी पास ऐसी कंडीशन आएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, जो होता है साइन स्क्वेयर ए के इक्वल। तो यहाँ से इस फॉर्म में कुछ आता हुआ नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस बी, 1 प्लस कोस वाई ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जैसे जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, उस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर
Similarly 1 plus cos b into 1 plus cos b, square of 1 plus cos b. Similarly 1 plus cos y into 1 plus cos y, whole square of 1 plus cos y is equal to, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी किस गया है कोस बी. सिमिलरली ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ये तो एज इट इज रखेंगे हम. 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए क्या होगा, साइन स्क्वेयर ए, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वेयर बी, साइन स्क्वेयर बी, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई, साइन स्क्वेयर वाई. कौन सी आइडेंटिटी यूज की है हमने, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा. थीटा किस गए, जहां पे ए था वो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, और वाई है तो वाई आ जाएगा. थीटा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. और यहाँ पे 1 प्लस कोस ए का स्क्वेयर, ये एज इट इज रखेंगे हम. अब यहाँ पे भी स्क्वेयर है, यहाँ पे भी हर टर्म का स्क्वेयर है, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे हम. तो 1 प्लस कोस मल्टीप्लाई में है सभी, तो कंप्लीट का स्क्वेयर है. जैसे हम ये बोल सकते हैं कि कंप्लीट का ये होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट फिनिश हो जाएगा कंप्लीट का. तो ये बचेगा 1 प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस बी इंटू 1 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन वाई का होल स्क्वेयर, होल स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, बचेगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन वाई. तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट तो आ गया ये, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन वाई हो गया. और जो ये राइट हैंड साइड है इसका रिजल्ट भी हम लेके आएंगे इसी के इक्वल. कैसे करेंगे देखो, जो यहां पे किया है ना वो ही करेंगे. अब की बारी इसको जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में था उससे मल्टीप्लाई किया, अब की बारी राइट हैंड साइड में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे बीच में माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन ही लेंगे. तो देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू, इनसे करेंगे तो 1 माइनस कोस ए का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, 1 माइनस कोस ए का स्क्वेयर, 1 माइनस कोस बी का स्क्वेयर एंड स्क्वेयर ऑफ 1 माइनस कोस वाई. स्क्वेयर हो जाएगा वहां पे 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर बी इंटू साइन स्क्वेयर सी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस बी इंटू 1 माइनस कोस सी कोस वाई. इन सभी का स्क्वेयर है तो कॉमन स्क्वेयर ले लेंगे. फिर स्क्वेयर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा कैंसिल. यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस बी इंटू 1 माइनस कोस वाई. साइन स्क्वेयर का यहाँ पे स्क्वेयर रूट साइन ए आ जाएगा, इंटू में साइन बी इंटू साइन सी, सभी का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो ये राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गया, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन वाई. सो हम लिख देंगे 1 प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस बी इंटू 1 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस बी इंटू 1 माइनस कोस सी इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन वाई. दोनों साइड का रिजल्ट हमें इसके इक्वल दिखाना था, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन वाई, तो हमने इसको दिखा दिया है. तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस प्रकार करेंगे. इनकी आइडेंटिटी को देखना है कि यहाँ पे कोस की फॉर्म में थे, एंगल 3 एंगल थे डिफरेंट थे, तो हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे थे. लेकिन हम कोस है तो हम साइन के साथ जाते हैं कि साइन का कोस का रिलेशन है, स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है. लेकिन यहाँ पे 1 प्लस कोस है तो 1 माइनस कोस हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर आता है. हमें साइन की फॉर्म में जाना था तो इसलिए एक बार तो इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस बी 1 प्लस कोस वाई से. फिर सेकेंड टाइम हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस बी 1 माइनस कोस वाई से. इन दोनों कंडीशन में हमें दोनों साइड्स का रिजल्ट मिल गया.
जो साइन ए और साइन बी इंटू साइन वाई की फॉर्म में, यही हमें शो करना था। दोनों साइड की टर्म थी, उसका रिजल्ट साइन ए साइन बी इंटू साइन वाई दिखाना था, तो दोनों काम ने शो कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट है, +1 ही ज्यादा यूज होगी, बड़े बड़े चैप्टर हैं उसमें। तो नेक्स्ट वन, उसके डिवाइड में 4। तो देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का क्यूब। जैसे LHS लेके चलेंगे हम, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो ए किस गए साइन स्क्वायर थीटा है, बी किस गए कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी किस गए कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर माइनस ए बी, ए किस गए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी यूज की है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए किस गए साइन स्क्वायर है प्लस बी किस गए कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना है। प्लस 2ab क्यों करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस का होल स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा किस गए 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस 2ab हमें चाहिए, मतलब 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर चाहिए, तो यही ऐड कर दिया हमने और यही सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए किस गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, माइनस में 1 माइनस का 1 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 3 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट आ गया। इट मीन्स हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा की, तो यहाँ से निकालेंगे हम, जो दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा कोस थीटा चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 है इधर आके माइनस का, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ये होगी आपकी साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू। जो आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते आ रहे हैं उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम यूं लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे 4 1 जा 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, ये कंप्लीट के नीचे है भी।
4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 का स्क्र डिवाइड में 4। सो ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, उसको सिंप्लीफाई किया, जिसकी वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद जहाँ पे हम रुके कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, तो इस वैल्यू को हम जो गिवन है उससे फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा कोस थीटा की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की और जो वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगी। Next one, if secant theta is equal to x plus 1 by 4x, prove that secant theta plus tan theta is equal to 2x or 1 by 2x। ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। तो जो गिवन है secant थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 4x, इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेंगे 4x, तो 4x इंटू एक्स 4x के प्लस 1, ये secant थीटा हो गया। अब आपको ये तो रेशियो है, इसको k से मल्टीप्लाई कर दो और k से डिवाइड कर दो। फिर वी नो दैट secant थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, h अपॉन बी होता है secant थीटा। तो ये रेशियो सेम है तो ये भी सेम होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x के प्लस 1 इंटू के, और बेस कितना आ जाएगा 4x इंटू के। ये दो साइड आ गई। थर्ड वन निकालेंगे लिए परपेंडिकुलर, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू के का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस है 4x इंटू के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी k का स्क्वायर है, यहाँ पे भी k का स्क्वायर है, दोनों में k स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी किस गए 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 4 जा 8x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमन आ चुके हैं 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, ये हो गया के स्क्वायर इंटू 16x रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस का 8x स्क्वायर है माइनस का 16x स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का 8x स्क्वायर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू, इसको आप लिख सकते हो 4x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये माइनस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी यूज होगी। a किस गया 4x स्क्वायर, b किस गया 1, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर को फिनिश करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका भी, तो बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू के, ये परपेंडिकुलर आ गया। सीकेंट जो प्रूव करना है आपको, उसमें सीकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास है, टेन थीटा की वैल्यू, और ये परपेंडिकुलर प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू दोनों आएंगी प्लस और माइनस। तो इस केस में क्या होगा सीकेंट थीटा टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा P अपॉन बी, P की वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू के, डिवाइड में B की वैल्यू है 4x के से के कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो ये प्लस भी है और माइनस भी,
स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू प्लस में भी हो सकती है माइनस दोनों में आती है, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो हम इसको एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। सीकेंट थीटा की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई किया था, कितना आया था 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 4x प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेते हैं यहां से 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 4x, एलसीएम लेंगे 4x, यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर डिवाइड में 4x, 4 टू जा 8, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा अकेला, तो ये क्या 2x, तो इसकी वैल्यू होगी सीकेंट थीटा टेन थीटा की वैल्यू 2x, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू प्रूव करेंगे हम यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है, सीकेंट थीटा की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 1 है डिवाइड में 4x, यहाँ से 10 की वैल्यू प्लस ली थी हमने, अब की बारी माइनस लेंगे हम, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 4x, माइनस में वैल्यू लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों के नीचे 4x है, एलसीएम ले लो, यहाँ पे बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 1, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2 डिवाइड में 4x, 2 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 1/2x। सो इन दोनों का रिजल्ट सीकेंट प्लस 10 का एक तो 2x आ गया या फिर 1 + 2x, तो मतलब ये वैल्यू प्लस की हो सकती है माइनस की, तो यहाँ पे प्लस की लेंगे तो 2x रिजल्ट आया, माइनस लेंगे तो 1/2x है, तो इन दोनों का रिजल्ट सीकेंट प्लस 10 का या तो 2x होगा या फिर 1/2x, यही आपको प्रूव करना था। चैप्टर में जो क्वेश्चन थे वो आपके लगभग मैं अपनी तरफ से करवा चुका हूं, अब किसी को डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। अब हम करेंगे बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन a + b = साइन a कोस b प्लस साइन b कोस a, ये फॉर्मूला होता है, ये हम प्रूव करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, हम कोई भी एक रे लेते हैं OA, इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे मान लो A एंगल बन गया OB, कुछ देर बाद इसको और घुमा देते हैं हम, इसकी सिचुएशन हो जाती है OC, जो ये एंगल बना रहा है ये B है। अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया हमने OC रे के ऊपर P पॉइंट, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हम बोल देंगे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया N बोल देंगे, फिर यहां से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ, इसको K बोल देंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया L बोल देंगे। अब यहाँ पे जो A एंगल है ये B है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा A + B। अब हम इस ट्रायंगल में जाते हैं, इसको बोल दो जैसे O, ऑलरेडी है आपके पास, कुछ भी बोल दिया, जैसे आपने Q बोल दिया इसको, तो इन ट्रायंगल PQN एंड ट्रायंगल OQM, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये 90 90, इट मीन्स थर्ड एंगल इक्वल होगा, यहाँ पे A है तो ये भी कितना होगा A। फिर से देखो, एक तो ये ट्रायंगल है PQN एंड ट्रायंगल OQM, इन दोनों ट्रायंगल में ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल एंगल है, ये एंगल भी इक्वल है 90 90, तो थर्ड एंगल बच गया वो भी इक्वल होगा, तो ये A है तो ये भी कितना होगा A होगा। ये हमने यहाँ पे इसको A दिखा दिया। अब हम ये साइड लेके चलते हैं, जैसे साइन A + B
साइन ए प्लस बी। ये कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल पी एम ओ। ए प्लस बी ये कंप्लीट है इन ट्रायंगल पी एम ओ। साइन ए प्लस बी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन होगा? एंगल है ये, इसके अपोजिट साइड पी एम डिवाइड में हाइपोटेन्यूज ओपी। अब पीएम को क्या लिख सकते हैं? पीएम को आप लिख सकते हो पी एल प्लस एल एम, पी एल प्लस एल एम डिवाइड में ओपी। ओपी किसके डिवाइड में? दोनों के डिवाइड में, अलग अलग लिखेंगे। पी एल डिवाइड में ओपी प्लस एल एम डिवाइड में ओपी। पी एल इंटू ओपी ये लिख सकते हैं पी एल अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन ओपी प्लस सेम टू सेम एल एम अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन ओपी। थोड़ा सा यहां पे चेंजिंग करेंगे हम। एल एम है, एल एम इक्वल में एन के, एल एम है वो एन के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये 90 ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल लाइन है और एक एंगल 90 डिग्री है। अदरवाइज तो ये पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 हो गया पैरेललोग्राम में, तो ये रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो एम एल इज इक्वल टू एन के। तो एल एम की जगह हम क्या लिखेंगे? एन के। यहाँ पे लिख देंगे एन के, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ये एन के। अब देखो फिगर में जाएं, पी एल और ओपी कहां पे है? पी एल ओपी उन दो राइट एंगल ट्रायंगल में जाओ जिसमें इन दोनों ट्रायंगल में पी एल है, इसमें ओपी है इस ट्रायंगल में कंप्लीट में। तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है आपकी पी एन, तो इसको आप पी एन से डिवाइड कर दें, पी एन से मल्टीप्लाई कर दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम टू सेम यहाँ पे एन के और ओपी के लिए आओ। एन के कहां पे हैं? ये। ओपी ये। तो ओपी राइट एंगल ट्रायंगल में, एन के राइट एंगल ट्रायंगल वाली में ओ एन है, ये कॉमन है, तो इसको ओ एन से मल्टीप्लाई कर दिया और ओ एन से डिवाइड कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये क्या आ जाएगा? पी एल अपॉन पी एन, पी एल अपॉन पी एन। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए के लिए पी एल क्या है? बेस है, राइट एंगल है और एक्यूट एंगल है, तो एंगल ए के लिए बेस हो गया, बेस अपॉन पी एन। पी एन क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा किस गए हैं यहाँ पे? ए इंटू में पी एन अपॉन ओपी, पी एन अपॉन ओपी। एंगल बी के लिए इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल बी है और ये 90 डिग्री, तो इसके लिए पी एन क्या हो गया? एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के अपोजिट साइड ओपी हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। थीटा किस गए यहाँ पे? बी प्लस एन के अपॉन ओ एन, एन के अपॉन ओ एन। एंगल ए के लिए एन के है परपेंडिकुलर, ओ एन है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। थीटा किस गए? बी। नेक्स्ट वन, यहां पे देखो एन के अपॉन ओ एन किया है हमने परपेंडिकुलर, ये सही है। पीछे वाले में देखो एक बार, पी एल अपॉन पी एन, पी एल अपॉन पी एन, कोस ए सही है, साइन बी सही है। चलो आगे चलते हैं। साइन बी, ओ एन अपॉन ओपी कितना हो गया? ओ एन अपॉन ओपी, ओ एन अपॉन ओपी कहां पे? ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी के लिए ओ एन है बेस और ये हाइपोटेन्यूज,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, थीटा किस जगह बी, कोस बी, कोस ए, यहाँ पे साइन ए है भाई, एन के अपॉन ओ के, एन के अपॉन ओ एन, इसके लिए क्या है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल कितना है यहाँ पे ए, तो ये हो जाएगा साइन ए। तो ये प्रूव हो गया आपका, जैसे यहाँ पे साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी, प्लस में साइन बी इंटू कोस ए, साइन बी इंटू कोस ए, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस होगा, एक बार एंगल साइन के साथ ए तो कोस के साथ बी, आगे वाले में चेंज हो जाएगा। तो वही प्रूव हो गया हमारा, यही हमें प्रूव करना था। तो इस फिगर से हम इसको प्रूव करेंगे, और ऐसा ही हमारा कोस की टर्म में है वो भी। अब ये साइन की बजाय हम कोस में जाते हैं। कोस वाला क्या है, कोस ए प्लस बी इज कोस ए इंटू कोस बी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। इसी फिगर को यूज करेंगे हम। जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये एंगल ए है, ये बी है, ओ सी के ऊपर कोई पॉइंट लिया पी, क्यू परपेंडिकुलर पी, आर परपेंडिकुलर आर, एस परपेंडिकुलर आर, के परपेंडिकुलर। ये एंगल ए है तो ये एंगल भी कितना होगा ए, क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किया था ये दोनों ट्रायंगल सेम जा रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम यूज करेंगे कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ, कोस थीटा, थीटा है यहाँ पे ए प्लस बी, ये तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए प्लस बी एंगल के लिए बेस हो गया ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज हो गया ओ पी। अब ओ क्यू को क्या लिखेंगे हम, ओ एस माइनस क्यू एस, ओ एस माइनस क्यू एस डिवाइड में ओ पी। अब देखो क्या क्यू एस के आर के इक्वल है, इक्वल है, ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ओ एस क्यू एस की जगह क्या लिख देंगे, क्यू एस की जगह हम लिखेंगे के आर, और ओ पी दोनों के डिवाइड में है, अलग अलग लिख देंगे। अब देखो ओ एस डिवाइड में 1 इंटू ओ पी, ऐसा लिख सकते हैं हम, के आर डिवाइड में 1 इंटू 1 बाई ओ पी। तो ओ एस और ओ पी देखो कहां पे है, ओ एस और ओ पी, इन दोनों जिन दो राइट एंगल ट्रायंगल में है साइड ओ एस और ओ पी, इन दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, ओ आर। तो ओ आर से डिवाइड और ओ आर से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार वहां पे के आर और ओ पी, के आर और ओ पी, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो उसमें साइड है पी आर कॉमन, पी आर से डिवाइड, पी आर से मल्टीप्लाई। ओ एस अपॉन ओ आर क्या हो जाएगा, देखो ओ एस अपॉन ओ आर, ये है इन राइट एंगल ट्रायंगल आर एस ओ, जिसमें एंगल ए है। तो ओ एस इसके लिए बेस और ओ आर हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, थीटा की जगह है ए, तो ये हो जाएगा कोस ए। ओ आर अपॉन ओ पी, ओ आर अपॉन ओ पी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बी, सॉरी एंगल है एक्यूट एंगल बी, तो बेस हो जाएगा ओ आर, बेस डिवाइड में ओ पी हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, थीटा की जगह है बी, तो ये हो जाएगा कोस बी माइनस के आर अपॉन पी आर, कहां पे है देखो, के आर अपॉन पी आर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें एंगल ए है, तो उसके लिए के आर हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, थीटा की जगह ए, तो साइन ए
इंटू पी आर अपॉन ओ पी, पी आर अपॉन ओ पी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी आर ओ में एक्यूट एंगल बी है तो बी की अपोजिट साइड है पी आर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे बी, तो ये हो जाएगा साइन बी। तो ये प्रॉपर्टी होगी आपकी कोस ए प्लस बी की। इसमें क्या होता है, ए और बी जो एक्यूट एंगल है इन दोनों के साथ कोस आएगा, पहले कोस ए इंटू कोस बी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये प्लस। तो इस प्रकार ये आइडेंटिटी करनी है आपकी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, डेली क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, उनमें कोई डाउट हो, कंफ्यूज हो तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट फॉर मैथमेटिक्स। जितने आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा मैथ।